तो आज हम एक ऐसे शख्स का परिचय कराने वाले हैं आप लोग को, जो पूरे भारत में अपना आधिपत्य कर दिया था, जिसमें मान लीजिए अंग्रेज से पहले की बात किया जाए, ठीक है, पूरा आपका तो नमस्कार एवं गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुटे हुए होंगे। अंग्रेज से पहले की बात किया जाए, ठीक है, पूरा आपका अफगानिस्तान का ले लीजिए, पाकिस्तान का ले लीजिए, ठीक है, और भी क्षेत्र जो बांग्लादेश का क्षेत्र आपका हो गया, उस सारे क्षेत्र पर किसका आधिपत्य था, ठीक है, वो हम आज जानेंगे। किसका मतलब उसका, जिन्होंने पूरे भारत पर, ठीक है, अपना एक अच्छे व्यवहार से, मतलब अच्छे तरीके से, ठीक है, मतलब एक बुद्धिमत्ता के अनुसार, ठीक है, किस प्रकार भारत को मतलब अपने, ठीक है, अधीन किए थे, वो सारी हम ना चीज़ों को हम समझेंगे अच्छे से ढंग से। देखिए, जब से आपको पता है कि भारत में बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, जब अंग्रेज नहीं आए थे उस समय, मतलब उस समय से पहले की बात कहा जाए तो, लेकिन जब अंग्रेज आए तो फिर सारे धीरे धीरे का जितना भी शासन से योद्धा थे सबका धीरे धीरे खत्म होने लगा। लेकिन उससे मतलब अंग्रेज से पहले के जो योद्धा थे, जिसका नाम का था अशोक था, उस अशोक के बारे में आज जानेंगे समझेंगे। तो अशोक के बारे में समझते थे कि सबसे पहले उनका ये समझते हैं कि वो, ये अब सबको पता है कि जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, वो उसी उनको भी बहुत महान बोला जाता है, ठीक है, उनका महानता बहुत ही काफ़ी है समझिए तो। फिर चंद्रगुप्त के मौर्य थे, उनके बेटे थे जिनका नाम था बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार के बहुत सारे लड़के मतलब हुए, एक तरह से बोल सकते हैं कि बिंदुसार के जो लड़के थे 100 थे, ठीक है, 100 के लगभग लिया जाता है। उसमें भी 100 में जो अशोक थे वो भी के, मतलब वो भी उनका कहीं ना कहीं उनका स्थान था, वो भी थे, अशोक उसी में आते थे आपके। लेकिन 100 भाइयों के होने के बाद भी अशोक ने किस प्रकार भारत में पूरा अपना आधिपत्य ने किया, किस पर भारत को, ठीक है, एक अपना अधीन लिया, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे, जानेंगे इसमें। इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा समझने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमको बताते हैं आपको, ठीक है, अशोक के बारे में। अशोक अपने भाइयों में, मतलब देखिए, उनका गिनती अपने भाइयों में होता था नहीं, क्योंकि जो बिंदुसार थे उनका जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था, ठीक है, सुसीमा, ठीक है, क्या नाम था? सुसीमा जो नाम था उनका बड़ा बेटा का नाम, ठीक है, सुसीमा नाम था, काम था सुसीमा। तो ये जो सुसीमा थे ना, इन्हीं को, जो बिंदुसार थे, इन्हीं को ना अपना राजपाट सौंपने वाले थे, ताकि इन्हीं को सौंपेंगे। मतलब ये राजपाट सौंपने में जितना बेटे थे, बेटों में अशोक का कहीं भी नाम नहीं था इस तरह से। लेकिन जब ही एक बार हुआ क्या था, जब कहीं पे लक्षद्वीप बोल सकते हैं हम लोग, जो आपका पाकिस्तान में एक रावलपिंडी के पास तक्षशिला विश्वविद्यालय है, वहाँ पे कोई विद्रोह हुआ गया था, ठीक है। तो विद्रोह कारण वहाँ पे जब विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह में वहाँ पे भेजा गया था उनको, अशोक को, मैंने विद्रोह को खत्म करने के लिए वहाँ पे। तो ऐसे ऐसे स्थान पर अशोक को भेजा जाता, क्योंकि अशोक शुरुआत से ही, ठीक है, अशोक शुरुआत से ही क्या, उनको बहुत ही मतलब उतना ध्यान देते नहीं थे। बिंदुसार ज़्यादा मानते थे सुसीमा को, क्योंकि बड़े बेटा तो उनको बनाना भी चाहते थे अपना मतलब राज संभालना के लिए, ठीक है, राजा बनाना चाहते थे। लेकिन होता क्या है कि जब, अब देखिए, जो अशोक थे, अशोक क्यों नहीं बनाना चाहते? क्योंकि अशोक का उनको मतलब शकल भी सही नहीं था। उसके साथ साथ देखा जाए तो उनको ना चमड़ा की बीमारी मतलब होता था कि उनका शकल में मतलब जो चमड़ा था, चमड़ा की बीमारी था, उनको कुछ न कुछ दिक्कत था, परेशानी था शरीर में। इसलिए वो भी चाहते थे कि हम ऐसे स्वस्थ बेटा को बनाया, मैंने बेटा को बनाया राजपाट, जो हर चीज़ से का हो, अच्छा हो, ठीक है, वो चाहते थे। फिर भी अशोक कहीं भी अपने जो आपका पश्चिम में, ठीक है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश समीप कुछ है, उनका राज के लिए वहाँ पे मतलब भेजते हैं, ठीक है, जो उनकी बिंदुसार थे, बिंदुसार भेजते हैं उनको, ठीक है। जब भेजते हैं तो वहाँ पे वो जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे वहीं पे एक व्यापारी थी, मैंने व्यापार थे, व्यापार के ही जो व्यापारी लोग होते हैं, दुकान वगैरह में संभालते हैं, उन्हीं के अपना एक बेटी थी। उन्हीं बेटी को बहुत ही खूबसूरत से समझी तो उन्हीं से उनको का प्रेम हो जाता है, लगा हो जाता है समझी तो। वहीं पे उनसे शादी भी कर लेते हैं, प्रेम करके। अशोक जो थे, जो उनकी व्यापारी थे, व्यापारी खैर उनकी बेटी थी, बहुत ही सुंदरी थी। उनकी बेटी चाहते थे कि
क्योंकि उनकी बेटी जो थी व्यापारी के मतलब साथ में के मध्यम वर्ग में रहती थी, इसलिए चाहती नहीं थी कि राजपाट के बारे में उसको पता नहीं था कैसे रहना है, क्या रहना है। इसलिए वो चाहती थी कि यहीं भी का यहीं पे रहेंगे, हम अपने घर में ही रहेंगे, ये चाहती थी। लेकिन जब राजा मतलब अशोक जब आते हैं घर पे, ठीक है, अशोक आते हैं तो जो बिंदुसार थे, बिंदुसार कहीं मतलब बिंदुसार के जो बेटे थे, जो बड़े बेटे जिसको राजा बनाना चाहते थे, जिसका नाम था सुसीमा, उसको क्या करते हैं कि कहीं भेज देते हैं, ठीक है, मतलब कहीं जाते हैं कोई युद्ध वगैरह में। जब युद्ध वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जो बिंदुसार थे, बिंदुसार क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तो अब उसमें अशोक वहाँ पे आ चुके थे घर पे, बीमार पड़ते हैं। अब चाहते थे कि बीमार पड़ते तब वहाँ पे चाहते थे जितना भी वहाँ पे जो सेनापति लोग थे, जितना भी राज आपका जो राज्य का जितना भी लोग थे, चाहते थे कि अभी आप बीमार पड़े तभी राज पर संभालने कोई होना चाहिए। इसलिए चाहते थे कि अशोक का राज पर संभाल दिया जाए, अशोक का मतलब क्या दे दिया जाए राजपाट। लेकिन वो क्या करते हैं कि चाहते थे कि उस युद्ध में, ठीक है, अशोक को भेजा जाए और जो उनका बेटा था सुषमा उनको बुलाया जाए, ताकि जब बुलाया जाए तो वहाँ पे वो अपना राजपाट राजा घोषित कर दिया जाएगा उनको। ऐसे राजा घोषित कर दिए थे पहले से। फिर भी अशोक ये चाहते नहीं थे, चाहते थे कि मैं राजा बनूंगा, ये चाहते थे अशोक। इसलिए वो क्या करते हैं कि जितना भी उनके भाई लोग थे और भी बहुत सारे भाई लोग थे, उनसे मतलब जब बिंदुसार के जो बड़े बेटा सुषमा जब आते हैं लौट करके, तो जब लौट के आते हैं तो क्योंकि देखिए जब उधर गए थे सुषमा उस समय ही का जो राजा मतलब अशोक थे, अशोक अपने आप को राजा घोषित कर दिए थे यहाँ पे, क्योंकि उनका पिता का भी हेल्थ खराब रहता था, पिता को भी उतना ध्यान नहीं देते थे, इसलिए अपने आप को ही राजा घोषित कर देते, क्योंकि सब कुछ चाहता भी था उनको। फिर जब बिंदुसार आता है, बिंदुसार को पता चलता है तो उनको जो आपका द्वार होता है, द्वार पे ही क्या करते हैं, पूरा सैनिक लगा के उनको ना क्या करते हैं, वध करा देते हैं वहीं पे ही, ताकि रुकावट न बने हमको राजा बनने में। फिर बाकी जो इतना भाई थे, कहा जाता है कि टोटल जो 99 भाई थे, 99 भाई को मार देते हैं, क्योंकि एक भी भाई भी रहेगा तो उनको, ठीक है, राजा बनने में क्या हो दिक्कत होगा, इसलिए 99 भाई को ही का मार करके पूरा भारत का अपना आधिपत्य कर देते हैं। फिर ऐसे होते गया, बहुत सारी धीरे धीरे बहुत सारे युद्ध जीते गए, ठीक है। और वैसे मतलब शासकों से युद्ध जीते, जहाँ पे जिसे सिकंदर का नाम आता है, जहाँ सिकंदर भी उससे नहीं जीता, तो वैसे शासकों से युद्ध जीते। मतलब धीरे धीरे इनका नाम बहुत बढ़ने लगा, बहुत बड़ा इनका साम्राज्य हो गया। लेकिन बात जब होता है कि जब कलिंग में क्या करते, कलिंग जो राजा साहब जब युद्ध करने जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कलिंग के राजा संग जब युद्ध करने जाते हैं वहाँ पे बहुत सारा मतलब कुछ दिन तक युद्ध होते रहा, फिर भी कलिंग पर विजय ने प्राप्त कर लिया गया था, जो आपका बंगाल के आसपास पड़ता है। फिर भी करते क्या है कि बाद में पता चलता है लड़ाई में कि जो आपका कलिंग के राजा थे वो मारे गए थे। अशोक को मतलब खबर मिलता है तो अशोक बड़ा खुश होते हैं कि जब अब राजा मारे गए हैं तो अब तो आराम से हम लोग कलिंग पर कब्जा कर लेंगे, कलिंग हमारा हो जाएगा। लेकिन फिर भी सेनापति कहते कलिंग के राजा भले मारे गए, लेकिन आज भी कलिंग हम लोग के अधीन है, मतलब हम लोग के पास नहीं है अभी। हम ना जो कलिंग का जो दरवाजा है वो भी अभी तक खुला नहीं है। तो फिर कहते क्या कि क्यों नहीं खुला है, चलो हम चलते हैं, हम सैनिक तैयार करते हैं हम लोग का। जब राजा मरेगा तो फिर है कौन भाई जो द्वार को खोल नहीं पा रहा है, ये सारी चीज कहते हैं। फिर अब जो सैनिक थे, सैनिक के साथ जो अशोक थे, अशोक जाते हैं पूरा सैनिक को तैयार करके पूरा अपना जाते हैं, पूरा देखते हैं तो जो आपका दरवाजा फाटक से कुछ सैनिक आ रहे थे। और सैनिक क्या थे, वो सैनिक स्त्रियों की सेना थी समझिए तो। और वहाँ पे योद्धा के रूप में जो आपके कलिंग के महाराजा की जो कन्या थी, मतलब पुत्री थी, वो पुत्री, ठीक है, जिसका नाम पद्मा था, वो पद्मा पूरा अपने स्त्री सैनिकों को लेकर क्या होती है, बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो पूछती है ये कौन है अशोक, कौन है हमारा बाप का हत्यारा, उनसे हमको युद्ध करना है, हमको अपने बाप का बदला लेना है जो हमारे पिताजी को वध किया है, वो हमसे युद्ध करो, हम उसे हम मार कर विजय प्राप्त करना है हमको, ठीक है। तो अब वहाँ पे अशोक कहते हैं कि अशोक मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि शास्त्रों का अधीन मतलब शास्त्रों का अधीन है, हम शास्त्र बोला गया कि किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना है, ये शास्त्र में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर हम हाथ नहीं उठा सकते हैं, तलवार नहीं उठा सकते हैं। लेकिन पद्मा कहती ठीक है तलवार नहीं उठा, लेकिन आप चाहते हैं कि स्त्रियों के उनके बेटों को मार दे, उनके पतियों को मार दे, उनके पिता को मार दे, ये कहाँ से आपका शास्त्रों में लिखा गया है।
ऐसे बहुत सारी चीजें वहां पे हुए, ठीक है, जिसे जो आपका अशोक थे, अशोक बहुत ही मतलब सोच में पड़ गए, जिसके कारण उन्होंने वहीं पे तलवार फेंक दिया और तलवार फेंक करके उसी दिन से, ठीक है, बुद्ध के शरण चले गए वो। क्योंकि बुद्ध को भी थोड़ा मोड़ा बुद्ध मानते थे वो, क्योंकि उनका जो व्यापारी की जो बेटी थी जिनसे उनको प्रेम हुआ था, जो खूबसूरत थी, वो बुद्ध धर्म को ही फॉलो करती थी। तो इनमें ही थोड़ा सा बुद्ध धर्म का मतलब बुद्ध धर्म का जो आपका बोल सकते हैं चरितार्थ था, इनमें भी उभरने लगा। उसी दिन क्या कर तलवार फेंकते हैं और कहते हैं आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, और जितना सैनिक थे उनसे फेंकवाते हैं कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, बुद्ध के शरण जा रहा हूँ। और धीरे धीरे वहीं से का जो बौद्ध धर्म का प्रचार होना शुरू हुआ। तो अशोक का भी बहुत योगदान माना जाता है बौद्ध धर्म प्रचार करने में। फिर इन्होंने हर एक धर्म को सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, ठीक है, क्योंकि उनको समझ में आया कि हम जो गलत कर रहे थे, किसी को मार करके अपने आप को ना बड़ा बनाना, ठीक है, अपने साम्राज्य को प्राप्त करना, वो क्या है इनका गलत था। तो ये सब चीजें उनको बाद में अफसोस होता है। फिर भी उन्होंने गलतियां स्वीकार करके बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में विकास किया। आज देखिए जो आपका पाटलिपुत्र में पटना है, उसका बहुत इनका विकास, इनका जो माना जाता है विकास, क्योंकि पटना के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सब चीजें था इनके बारे में। और इन्होंने फिर जा करके और धीरे धीरे कहा जाता है कि पूरा भारत तो था, भारत, चीन, जितना भी मतलब एशिया के बहुत सारे जो कंट्री थे, पूरा कंट्री पर अपना आधिपत्य कर लिए थे, पूरा अपना अधिकार कर लिए थे। तो ऐसे थे अशोक, ठीक है। तो अशोक के बारे में आपको कैसे लगा जीवनी, थोड़ा सा बस हम शॉर्ट में लिए थे, बाकी पढ़ना तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज उस व्यक्ति के नाम सोचिए जो कितना लड़ा होगा शासन पाने के लिए, जो अपने 99 भाइयों को मार करके उस शासन को प्राप्त करना, ठीक है, कम बात नहीं होगा, उसके लिए कितना स्ट्रगल किया होगा। फिर भी उन्होंने गलतियां मान करके ऐसे, ठीक है, धर्म को मान लिया, समझ लिया, ठीक है, ऐसे धर्म में चला गया जो धर्म का मतलब आज उस धर्म को कहा जाए कि हर कंट्री, चीन में देखिए, श्रीलंका में देखिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो वो भी बहुत प्रचार किए थे बौद्ध धर्म का, उनके जो सैनिक थे उनको भी प्रचार करवाए थे, ये सब चीजें था। तो वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो इस तरह का आए तब तक पहुंच जाए। बाकी चलते हम लोग वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।